में जो भारत का प्रोडक्ट है देखिए वो तो महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अमेरिकी जनता उसमें इसकी डिमांड कम हो जाएगी। और क्या नुकसान आप इसके देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका दुनिया के साथ जब ट्रेड करता है और एनुअल देखता है कि मेरा ट्रेड कितना हुआ, तो ट्रेड बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन साथ ही क्या होता है कि उसको ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है 1100 बिलियन अमेरिकन डॉलर का। आप सोचिए, किसी देश को दुनिया के साथ ट्रेड करने में घाटा हो रहा हो, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के साथ उसका जो घाटा है वो तकरीबन 35 बिलियन अमेरिकन डॉलर का है। हालांकि ये उतना बड़ा घाटा नहीं है जितना बड़ा घाटा मैक्सिको, कनाडा, चीन या आसियान कंट्रीज से है, लेकिन भारत की एक बड़ी मार्केट को देखते हुए देखिए, अमेरिका का नजरिया ये है कि वो चाहता है कि भारत की मार्केट में हमको एक्सेस मिले। क्यों मिले? क्योंकि भारत के पास एक बड़ी आबादी, और बड़ी आबादी में भी यूथ आबादी, और दूसरा आपका मिडिल क्लास जिस प्रकार से बढ़ रहा है और ताकतवर हो रहा है, परचेजिंग पावर्स की बढ़ रही है, तो अमेरिका चाहता है कि अगर मेरी मार्केट मेरे लिए ओपन हो जाती है और इंडिया कम से कम टैरिफ लगाता है, जैसे हमने हार्ले डेविडसन की बाइक पर भी कम टैरिफ लगाया, इसके अलावा बहुत सारे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर हमने टैरिफ कम किया है, तो इस प्रकार के अगर टैरिफ कम होगा तो अमेरिका के प्रोडक्ट इंडियन की मार्केट में छाएंगे, जो भारत के लिए थोड़ा सा चिंताजनक इसलिए है कि जैसे हार्ले डेविडसन की बाइक 2.5 लाख की आती है और इंडिया पहले क्या करता था, उसमें 2.5 लाख का टैरिफ लगाते तो 5 लाख की मार्केट में हो जाती थी। तो जो इंडियंस थे वो बुलेट खरीदने, जो बुलेट एनफील्ड आती है उसको खरीदना पसंद करते थे, 2.20 के आसपास आ जाती थी, लेकिन अब वही हार्ले डेविडसन 3 लाख के आसपास में आ जाएंगी। तो होगा क्या कि लोग 3 लाख वाली बाइक खरीदना पसंद करेंगे, ना कि 2-2.5 लाख वाली रॉयल एनफील्ड यानी कि बुलेट आपकी। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारी एक बुलेट बनाने वाली जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसको घाटा लगेगा। भारत ने ये भी चिंताएं क्या रखी हैं। अब देखिए, अब 2-3 बातें। एक तो क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम स्पेशल टैरिफ प्लान करेंगे, और ये बैठकर बातें हुई, इसका मैकेनिज्म बनाने की बात हुई है कि हम स्पेशल टैरिफ प्लान, जैसे हम पहले डर रहे थे, भयभीत थोड़ा सा एक क्योस का इन्वायरमेंट था कि पता नहीं टैरिफ कितना लगा दें, क्या लगा दें, लेकिन बहुत ही कंफर्ट जोन में बातचीत हुई है और ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि हम बैठकर बात करेंगे और स्पेशल टैरिफ प्लान इंडिया के लिए करेंगे, पहली बात। और इस मीटिंग में जो 2-3 बातें निशा जी बड़ी अच्छी लगी। एक पत्रकार ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि ये बताइए कि जो जॉर्ज सोरोस का जो मामला आ रहा था और आपने जो बनाया संगठन जिसको लोग बात करते हैं भाई आपका एलन मस्क वगैरह, क्या आप मानते हैं कि भारत के जो चुनाव थे 2024 में जो हुए थे, उस फंडिंग में, उसको करने में, यानी कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने में अमेरिका के द्वारा जो यूएस एड दिए जा रहा था, जो डोज ने खुलासा किया है, क्या ऐसा हुआ था? तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसका उत्तर क्या दिया? हाँ, ऐसा हो सकता है। मीन डेट यानी कि जो बात हमारे यहाँ पे चल रही थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसको एक्सेप्ट किया। और दूसरी बात क्या थी, बांग्लादेश को लेकर। जब एक पत्रकार ने पूछा कि बांग्लादेश को लेकर आपकी पॉलिसी क्या होने वाली है, तो उन्होंने एक बात कही कि देखिए, भारत को इन लोगों से निपटने का 100 साल का अनुभव है, 100 साल का एक्सपीरियंस है, और भारत इसके लिए सक्षम है। इस बात को लेकर देखिए अब क्या होगा कि बांग्लादेश को लेकर अमेरिका ने क्या कहा कि भारत खुद इस मैटर को क्या करेगा, सुलझाएगा। मीन डैट कि हम देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका ने डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इंडिया को क्या मान लिया है? बॉस मान लिया है। ये वही बात है जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने एक बार कही थी, पीएम मोदी इज द बॉस। और इसका आप देखिएगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की जो धड़कन है वो रात से ही लगातार आपकी बढ़ गई होंगी। तो मैं देख रहा हूँ कि एक इतनी शानदार मीटिंग, 1-2 बातें हुई जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ट्वीट लोग कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को लेने नहीं आए। इससे पहले 3 जो वहां पर रूलर गए थे, चाहे वो जॉर्डन के गए थे या जापान के गए थे या इजराइल के गए थे, लेकिन हमने उसके बाद एक तस्वीर देखी कि पीएम मोदी जब साइन करने के लिए जो वहां पर एक होता है उस पर साइन करने के लिए बैठते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कुर्सी उनके आगे लगाते हैं और खुद कुर्सी हटाते हैं। यहाँ तक कि एक वो पीएम मोदी को एक बुक भी देते हैं, वो बुक वो थी जो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की यादों का एक झलक जो है वो बुक दिखाते हैं। बिल्कुल निपुण आलम बयान जी, वापस बहुत सारे बिल्कुल बहुत सारे पल जो उन्होंने साथ में बिताए थे। भारत